हेलो, गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं गौरव चावला आरसीवी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के अंदर अपने दो पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने अच्छे से उसको देखा होगा। मैं यही आपको उम्मीद लेकर चल रहा हूं कि आपने उसको देखा होगा, तभी आप तीसरा लेक्चर देख रहे हो। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज नया है, जो आज फर्स्ट लेक्चर देख रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि पहले वो दो लेक्चर को अच्छे से देखें, तभी आपको तीसरा लेक्चर इसका अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो प्रतिशत जहां से अपनों ने छोड़ा था वहीं से अपने स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपनों ने नया सेक्शन स्टार्ट किया था। ए बी का कितना प्रतिशत होगा, या बी ए का कितना प्रतिशत होगा, या राम के श्याम के का कितना प्रतिशत होगा, मोहन की आई सोहन की आई से कितना प्रतिशत होगा। मतलब तुलना के बेस पर जो क्वेश्चन है वो है। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप करके देखिए। जो कल लॉजिक बताया था, आप कितना उस बात को समझ पाए हैं, देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा। एक तो सबसे पहला टाइप ये पूछा जाता है। मैं आपको इसमें ये बताऊंगा, आप जितने भी इसमें टाइप पूछे जाएंगे वो 50 करूंगा। एक तो जो नया सेक्शन स्टार्ट करा है उसके अंदर टाइप नंबर 2 के अंदर टाइप नंबर 1 है। एक टाइप ये पूछा जाता है, और दूसरे टाइप का यदि मैं क्वेश्चन लिखूं वो ये लिख सकता हूं, थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूं। ए की आय बी की आय से 15% कम है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा। ये आपका सेकंड नंबर टाइप है। कीजिए, इन दोनों क्वेश्चन को करके देखें। टाइप चेंज होंगे पर करने का तरीका वही रहेगा। ठीक है, करके देखें इन दोनों क्वेश्चन। कर लिए होंगे अपने क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपने को करना है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ए की आय, यहाँ पर अपने ने लिख लिया ए की आय, फिर इसने कहा बी की आय, यहाँ पर अपने ने लिख लिया बी की आय। क्लियर है बात। बी की आय से 20% अधिक है। कौन अधिक है? ए अधिक है। अब यहाँ पर देखिए, बी की आय कुछ ना कुछ मान लेते हैं अपने। बी की आय क्या मान ली? 100 मान ली। 100 का 20% क्या बोल रहे हैं? अधिक है। जब प्रतिशत हटेगा तो आप भी जानते हैं, तो बटा में क्या लगता है? 100। तो 100 से 100 कट गया, तो ये जो 20 आया वो 20 क्या आया है? 100 का 20% निकाला तो 20 आया। क्यों निकाला? क्योंकि इसने कहा 20% अधिक क्या है, तो मैंने ये देखा कि बी की आय से अधिक है, तो बी की आय यदि 100 मानी है तो 100 का 20% 20 होता है। इसका मतलब ये 100 है, तो 20 अधिक होने के बाद ए की आय कितनी हो गई है? 120। कोई डाउट यहां तक नहीं है। अब यहां पर देखिए, 20 से काटेंगे 6 आएगा, और 20 से काटेंगे 5। अब 6 और 5 निकालने का एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास। किस तरीके से? इसको भिन्न में चेंज कर लीजिए।
आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना आता है। प्रतिशत जब हटता है तो बटा में 100 लगता है, 20 से काटेंगे तो 1/5 आएगा, तो ये 1/5 क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। तो मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि जब भी किसी वस्तु से सिर्फ इतना ही समझो, अभी आगे बात करेंगे इसके अच्छे से चर्चा करेंगे जब अपने अगला नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। तो जब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए ये तो अपनों ने लगा दिया 1/5, जब भी किसी संख्या में वृद्धि की जाएगी या कमी की जाएगी, आप सिर्फ इतना रख लीजिए या ध्यान रख लीजिए, हमेशा किससे की जाएगी, नीचे वाली वैल्यू से की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो प्रारंभिक मूल्य कहलाता है। क्लियर है। तो जब भी वृद्धि भी प्रारंभिक से होगी, तो ये 5 है, 1/5 की इस बार क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, तो 5 में 1 जुड़ गया तो कितना आ गया, 6/5, और 6 होगी ए की आय और ये होगी बी की आय। हमें कैसे पता लगेगा ये बी की आय है, ये तो बी की आय से अधिक है तो ए की आय तो अधिक की होगी ना, जो अधिक होगा वो ए होगा और जो कम होगा वो बी होगा। क्लियर है बात। इससे भी तो 6:5 ही है और इससे भी 6:5, जो तरीका अच्छा लगता है वो कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा। कल मैंने एक बात बताई थी, जिस किसी डिजिट के साथ का लगा होता है या से लगा होता है उसके साथ वाली वैल्यू के साथ तुलना होती है, और जिसके साथ तुलना होती है बच्चों उसके साथ क्या किया जाता है, जिसके साथ तुलना होगी वो वैल्यू बटा में आती है। तो हम पहले ये पता लगाएंगे कि तुलना बी की ए के साथ हो रही है या ए की बी के साथ हो रही है। तो जिसके साथ का लगा होता है उसके साथ तुलना, का किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, इसका मतलब जो तुलना हो रही है वो किसके साथ हो रही है, ए के साथ। जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू बटा में आती है और दूसरी जो वैल्यू बची वो ऊपर आ जाएगा। ये भिन्न बन गया। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 किया जाता है। बी का मान हमारे पास कितना है, 5, ए का मान हमारे पास कितना है, 6, और इनटू में कितना है, 100। 2 से काटेंगे 3 आएगा और 2 से काटेंगे 50 आएगा। 50 इंटू 5 250/3। इसको काटोगे तो आपका आंसर निकल कर कितना आ जाएगा, 83 सही 1/3%। क्या आपको बात समझ में आई अच्छे से, नोट कीजिए, नोट करें इसको, 1 नंबर क्वेश्चन को, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा सबने। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है अपने को क्या कह रहा है। पहले तो इसने अधिक कहा और सेकंड नंबर क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, ए की है। देखो स्टेप बाय स्टेप आराम से किया करो क्वेश्चन, यदि आप अभी सीख रहे हो तो पहली बार। ए की है यहां पर लिख दिया, ए की है यहां पर लिखा है, बी की है यहां लिख दिया, बी की है से 15% कम है तो बी की आय यदि 100 मानोगे तो आप जानते हैं कि 100 का 15% तो 15 ही होगा ना। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है। 15 कम होने के बाद तो ये कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 85। 5 के पहाड़े से काटेंगे 17 और 5 के पहाड़े से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/20। दूसरे तरीके से करोगे तो भिन्न में चेंज करोगे, 15% हटेगा बटा में 100 लगेगा। 5 से काटेंगे 3 आएगा और 5 से काटेंगे 20 आएगा। कम की बात कर रहा है, इस बार 20 से 3 कम किया तो कितना आया, 17/20, वही आ गया निकल कर। क्लियर है बात, समझ पाए, कोई मर्जी तरीका कीजिए। अब कह रहा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा, का किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ लगा हुआ है। तो जिसके साथ का या से लगा होता है उसके साथ वाली वैल्यू के साथ क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू बटा में आती है, तो बी आ जाएगा ऊपर, प्रतिशत में बताना इसलिए इनटू में 100 लगा। बी का मान हमारे पास 20 है और ए का मान हमारे पास 17 है और इनटू में कितना है, 100। अब बच्चों आपको 2000 में 17 का भाग तो देना है तो आप दे दीजिए, 17 इंटू 1 17 हो जाएगा, 3 शेष बचेगा तो 30 बन जाएगा, 17 इंटू 1 17 हो जाएगा। कितना बचेगा अपने पास, 13 बचेगा, 130। हम जानते हैं 17 इंटू 7 119 होता है, 117 सही 11/17 क्या आ जाएगा, प्रतिशत हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात क्या, नोट कीजिए।
नोट कीजिए, तीसरा टाइप मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसको किस तरीके से पूछ सकता है। तीसरा टाइप यहां पर देखिए क्या पूछ सकता है। ए की आय बी की आय से 16.2/3% कम है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा। और 4 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए की आय बी की आय से 12.5% अधिक है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा। कीजिए, ये टाइप नंबर 1 और 2 का ही है, बस इसमें इस तरीके से डेटा दे दिया, इसलिए इसमें टाइप आप अलग भी बोल सकते हो या उसी में शामिल कर दीजिए। कीजिए, दोनों क्वेश्चन करके देखिए, आप कोशिश करें। हाँ जी, कोशिश करके देख ली होगी। यदि नहीं कोशिश करके किसी ने देखी और करना चाहता है आराम से, तो देखो ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, वीडियो को पॉज करें और अपना 1 या 2 मिनट उसको समझा दें क्वेश्चन को, फिर जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको आप देखें कि कहाँ हमारी कमी रह रही है। क्लियर है, ज्यादा टाइम अपने खराब नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, ए की आय बी की आय से 16 से ही 2/3% कम है। जो तरीका अभी तक सीख रहे थे उसी तरीके से यदि करना चाहें तो बी की आय मैंने 100 मान ली। अब 100 का 16 से 2/3% कम है, तो 100 का 16 से 2/3% तो 16 से 2/3 ही आएगा। डायरेक्ट 16 से 2/3 कम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 83 सही 1/3। इतनी बात समझ पाए कैसे आया। 100 में से आपने 16 सही 2/3 कम करना है। 100 में से 16 कम करोगे तो कितना आ गया, 84 आ गया। 2/3 और कम करना है। जब 2/3 कम करोगे तो बचेगा कितना, 1/3 ही तो बचेगा। तो कम करना है तो कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 83 से 1/3। यदि 84 से 0.1 भी कम करोगे तो वो 83 के अंदर तो चेंज हो ही जाएगा। 0.1 83.99 नहीं बनेगा क्या। उसी तरीके से 83 से 1/3। क्लियर है बात। अब देखिए 83 इंटू जो 3 करना है वो कितना होता है, 249। 249 और 1 कितना होता है, 250। और बटा में कितना है, 3। और यहाँ पर कितना है, 100। ये 3 इधर गुना में चला जाएगा। जब ये गुना में जाएगा तो यहाँ 250 है और ये बन गया 300। 0 से 0 कट गई, 5 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 6। तो हमारा ए और बी जो अनुपात में चेंज हो गया वो 5 और 5 6। एक स्टेप हमने ये किया, दूसरा स्टेप हमने ये किया, तीसरा स्टेप हमने ये किया और चौथा स्टेप हमारे पास ये है। एक स्टेप हमने पहले लिख दिया था। मतलब मैक्सिमम ये 4 स्टेप के अंदर हमारा ये काम हुआ यदि इस तरीके से अपने करते हैं क्वेश्चन को तो। पर मैं कहता हूं जब इस तरीके का डेटा हो तो आप इस तरीके से ना करें, वो आपके लिए बेटर होगा, टाइम आपका खराब नहीं होगा। आप दूसरी तरीके से कीजिए जो मैं अभी आपको बता चुका हूं
कि 16 सही 2/3% को यदि मैं कहूं भिन्न में चेंज करना है, 16 इंटू 3 48 और 2 कितना हुआ 50/3, और प्रतिशत हटता है तो बटा में क्या लगता है 100 लगता है। 50 से काटेंगे 2 आएगा तो भिन्न में चेंज कर कर ये आ गया 1/6। और आपको पहली क्लास में बताया था प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है, वही काम कर रहे हैं। ये तो इतनी चीज अपने पहली क्लास में सीख कर आए हैं। क्लियर है बात। अब ये 1/6 क्या बोल रहा है बच्चों, 1/6 बोल रहा है कम है, तो 6 से कितना कम है 1 कम है, तो 1 कम होने के बाद कितना आ गया 5/6। हमने भी प्यारे बच्चों क्या निकाला 5:6, और यहां पर भी क्या निकला 5:6। कोई डाउट हो तो मुझे आप बताइए, नहीं है क्लियर है बात। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से करें, पर मैं आपको यही कहूंगा कि जब इस तरीके का डेटा हो तो आप इस तरीके को फॉलो करें। इतनी बात समझ में, आगे तो वही है। बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा, का किसके साथ लगा हुआ है ए के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब तुलना किसके साथ हो रही है ए के साथ हो रही है। यहां लिख रहा हूं जिसके साथ तुलना होती है वो बटा में आता है, तो b/a इंटू 100, और b का मान हमारे पास कितना है, b का मान हमें दे रखा है ये आ गया 6, और a का मान हमारे पास कितना है 5, और इंटू में कितना है 100, 5 से काटेंगे 20, और 20 इंटू 6 कितना आ गया 120%। क्लियर है बात, समझ में आ गया, नोट करें। सेकंड नंबर ऐसे ही है, आप करके देख सकते हैं जल्दी से, फिर मैं करवाता हूं, ये नोट करें। नोट कर दिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करें, अच्छे से नोट करें, फिर आगे बढ़े। आपको तरीका पता ही है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 12.5% अधिक है। यदि 100 का तरीका करोगे तो आप कर सकते हो, 100 है तो ए की आय 112 से 1/2 हो जाएगी उस तरीके पर। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फॉलो आप ये करें जिसमें आपका टाइम बचे। 12.5% को भिन्न में चेंज करेंगे, 12 इंटू 2 24, और 1 25/2, प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा, 25 से काटेंगे 4 आएगा, और यह 1/8, 1/8 बच्चों किसमें चेंज हो गया भिन्न में चेंज हो गया। अब ये 1/8 क्या बोल रहा है अधिक बोल रहा है, तो 8 से कितना अधिक है 1 अधिक है, तो कितना आ जाएगा 9/8, जिसमें से ए की आय आ गई 9 और बी की आय आ गई 8। आप लिख सकते हो ए की आय 9 और बी की आय 8। क्लियर है, यही तो चाहिए होता है हमें। आगे क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा, का किसके साथ लगा हुआ है ए के साथ लगा हुआ है, जिसके साथ का ऐसे लगाते हैं उसके साथ तुलना होती है, तो b बटा a इंटू 100 लिखेंगे, और b का मान हमारे पास कितना है 8/9 इंटू 100 लिखेंगे, जिसमें से अपने को 800 बटा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 800/9 काटोगे तो यहाँ पर देखिए 9 इंटू 8 कितना होता है 72 होता है, फिर 8 बचा 80, 9 इंटू 8 कितना होता है 72 होता है, 88 से 8 बटा कितना आ जाएगा 9%। क्लियर है बात, नोट करें। आगे मैं नेक्स्ट टाइप लिख रहा हूं जिसमें थोड़ा सा चेंज करके, बस वो थोड़ा सा एग्जामिनर मेजर चेंज ही करता है, पूरा क्वेश्चन को नहीं वो पलट देता है, ठीक है। तो ये चेंजेस को आपने समझना है, मैं टाइप बताता जा रहा हूं। नेक्स्ट टाइप है ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, करके देखिए।
6 नंबर क्वेश्चन और लिख देता हूं। ए की आय बी की आय से 15% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन करके देखिए। हाँ जी, देखिए यहां तक क्वेश्चन तो अपना सेम है। ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की आय बी की आय से वही तरीका 100 मानो और ये 75 हो गया। 25 से काटेंगे 3 आएगा, 25 से काटेंगे 4। या क्या कर सकते हैं, 25% को भिन्न में चेंज कीजिए। भिन्न में चेंज करोगे तो 1/4 आएगा, 4 से 1 कम होगा तो 3/4 आएगा। क्यों कम होगा बता चुका हूं। क्लियर है बात। अब देखिए क्या पूछ रहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सिंपल तरीके से सुनना। यदि मैं आपको कहूं कि आपके जो पापा हैं वो दिन में 1000 रुपए कमाते हैं और आप हैं दिन में 500 रुपए कमाते हो, मैं आपको ये पूछूं कि आपके पापा आपसे कितने रुपए अधिक कमाते हैं, तो कितने रुपए अधिक कमाएंगे, 500 रुपए कमाएंगे। यदि मैं ये पूछूं कि आप अपने पापा से कितने रुपए कम कमाते हो, तो कितने कम कमाओगे, 500 रुपए। तो कहने का मतलब वो कम पूछे या अधिक पूछे, अपने कर क्या रहे हैं, दोनों का अंतर ही तो ले रहे हैं। एक बंदा 1000 कमा रहा है और एक बंदा 500 कमा रहा है। 1000 माइनस 500 किया तो डिफरेंस 500 का आया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी तरीके से बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत, एक बार प्रतिशत का भूल जाइए, कितनी अधिक होगी यदि पूछता तो दोनों में क्या लिया जाएगा, अंतर ही तो लिया जाएगा। या तो मैं ये कह सकता हूं बी की आय ए की आय से कितनी अधिक होगी, या मैं ये कह सकता हूं ए की आय बी की आय से कितनी कम होगी। यही दो तरीके से तो कह सकता हूं। तो कितनी कम है, एक। क्लियर है बात। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको याद हो कल की क्लास आपको कहा था या तो का लगा होता है या क्या लगा होता है, से लगा होता है। तो बी की आय ए की आय से लगा है ना, कि किससे के साथ लगा हुआ है, ए के साथ लगा हुआ है। तो जिसके साथ लगा होता है का या से, उसके साथ क्या होती है, तुलना होती है। और तुलना जिसके साथ होती है वो वैल्यू बटा में आती है। तो बटा में बच्चों क्या आएगा, ए आएगा। और ए का मान हमारे पास कितना है, 3 है। और इनटू में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। और 100/3 को अपने काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। तो ध्यान रहे इस बात का कि आप इतनी बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में कम या अधिक प्रतिशत में पूछा जाएगा तो सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। और डिफरेंस क्यों लेंगे ये बात भी मैंने आपको बता दी। और जिसके साथ तुलना होती है ये बात पहले ही बता चुका हूं, वो बटा में आता है और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू 100। हर चीज को बारीकी से समझते हुए चलना। मेथड आपको शॉर्ट ही बता रहा हूं, बस समझ के चलना कि मैं ये चाहता हूं कि आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझ आए कि ये उत्तर आ कैसे रहा है। क्लियर है बात, नोट करें।
हाँ जी, नोट कर लिया होगा। नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करें, अच्छे से नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन करने की ट्राई करें। फिर आप देखिए मैंने क्या तरीका कराया, आपका आंसर सही है या नहीं है। ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, तो यहाँ पर देखिए ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, जिसमें से 5 से काटेंगे 23 आएगा और 5 से काटेंगे 20। या दूसरा तरीका क्या है, भिन्न में चेंज कीजिए 15/100, जिसमें से 3/20 लिखा जाएगा और 3/20 में से 3 अधिक हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 23/20। क्लियर है बात, समझ में आई बात। अब देखो बी की आय से कितने प्रतिशत कम पूछा है, तो मैंने आपको बता दिया या तो कम पूछेगा या अधिक। यदि कम पूछा जाए या अधिक पूछा जाए तो दोनों वैल्यू के अंदर क्या लेंगे, अपने अंतर लेंगे। तो अंतर कितने का आ रहा है वो देखिए, अंतर कितने का आया बच्चों, 3 का आया। तो इसमें से तुलना जिसके साथ होती है वो बटा में आएगा, तो यहाँ पर देखिए कौन बटा में आएगा, से किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब बटा में कौन आएगा, ए आएगा। तो ए का मान कितना है 23 और प्रतिशत में बताना है इसलिए इनटू में 100, तो 300/23। देखो कैलकुलेशन तो आपको बढ़ानी होगी, 23 से काटेंगे 1 आएगा, ठीक है। क्या बचा, 7 बचा 70 आ गया, 23 × 3 होता है 69 और कितना आ जाएगा 13 सही 1/23%। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। इसका नेक्स्ट एक टाइप और है, वो मैं और करवा देता हूं, ठीक है। ए की आय बी की आय से 13 सही 1/3% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। करके देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं। ए की आय बी की आय से 6 सही 1/4% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक हो। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन को आपको मैंने बता चुका हूं, देखो मेरी बात को फॉलो करते हुए चलना कि ये जो तरीका है उसको भिन्न में चेंज किया ही सही रहेगा। सबसे पहले हमारा इस तरीके का जब भी डेटा आएगा तो आप भिन्न में चेंज कीजिए। 13 × 3 39 और 1 होता है 40/3 और प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 2 4, 2 × 5 10 और 2 बटा कितना आ गया 15 आ गया। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है 2/15 क्या बोल रहा है, अधिक बोल रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू से अधिक होगी। 15 से 2 अधिक होगा तो कितना आ जाएगा 17/15, जिसमें ए की आय और बी की आय, ए की आय का मान 17 आ जाएगा और बी की आय का मान कितना आ जाएगा 15। क्लियर है बात। तो उसने कहा कि बी की आय
ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। जब भी कम या अधिक पूछा जाता है, इन दोनों वैल्यू के अंदर डिफरेंस लिया जाता है, तो दोनों वैल्यू का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। और जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू बटा में आती है, तो सेक ए के साथ लगा तो तुलना ए के साथ हो रही है, प्रतिशत में बताना है इसलिए इनटू में क्या लग गया, 100। कोई डाउट? तो 200 बटा कितना आ गया, 17। इसको आप काट दीजिए, 17 इंटू 1 17 हो जाएगा। माइंड में काटिए, ये मत काम करें कि अपने 200 इस तरीके से लिखें और 17 जब इस तरीके से तो बचपन से लिखते ही आ रहे हैं, थोड़ा सा डेवलप कीजिए अपने आप को। 17 इंटू 1 17 हो जाएगा 3 और 30 बचेगा, फिर 17 इंटू 1 17 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 11 सही 13 बटा 17%, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर बात? नोट करें। इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 6 सही 1/4% कम बोल रहा है। ए की जो आय है वो बी की आय से 6 सही 1/4% को भिन्न में चेंज कीजिए। 6 इंटू 4 24 और 1 कितना हुआ, 25 बटा में 4 और प्रतिशत हटेगा बटा में लगेगा 100, 25 से काटेंगे 4 और 1 बटा कितना आ गया 16। अब ये 1/16 बच्चों क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है, तो 16 से 1 कम हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 15 बटा में 16। कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है बात? तो ए की आय का मान आ जाएगा 15 और बी की आय का मान आ जाएगा 16। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो यहाँ पर देखिए अधिक या कम की बात करें तो दोनों के अंदर डिफरेंस लिया जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो तुलना ए के साथ हो रही है, तो ए का मान कितना है 15 है। प्रतिशत में बताना है इसलिए इनटू में 100 लगेगा, 5 से काटेंगे 3 आएगा और 5 से काटेंगे 20 आएगा, और 20 बटा 3 आप जानते हैं कितना होता है, 6 सही 2/3%। क्लियर है बात? समझ में आई बात? ठीक है। आज 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, अलग अलग टाइप पढ़ चुके हैं। इसी सेक्शन के अंदर अपने 2 या 3 टाइप ही और रहे हैं, ज्यादा टाइप आपके नहीं रहे हैं। फिर अपने इसमें नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। मैं आपको कह रहा हूं कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैं लेकर आऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं कौन सी बुक से करूं प्रैक्टिस, कैसे करूं। जल्दी ही मैं आपको इस 3 या 4 मतलब 1 हफ्ता मैक्सिमम लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जल्दी ही प्रैक्टिस टॉपिक वाइज लेकर आऊंगा। टॉपिक वाइज भी किस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे अपने प्रतिशत से, तो प्रतिशत के आज तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं 300 400 500 जितने भी आ चुके हैं, एक दिन की एवरेज लेंगे 25 या 30 क्वेश्चन की, जिसमें आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप उसको करके देखिए। यदि आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता तो मैं इसको इसी तरीके से अच्छे से समझाकर आगे बढ़ूंगा। क्लियर है बात? बस उसमें ये होगा कि थोड़ी सी हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, 1 घंटे की वीडियो हो सकती है। क्लियर है बात? पर आपको प्रैक्टिस देखो उसमें आपको करनी ही पड़ेगी। क्लियर है बात इसमें? तो जैसे ही आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे उस दिन मैं आपको घोषणा कर दूंगा कि जो प्रैक्टिस सेक्शन है वो कितने बजे आएगा। क्लियर है बात? अब इसको आप जो आपको जो करवाया है इतना देर आप लोग रीडिंग करते रहे, पढ़ते रहे अच्छे से, और उसको भी आप देखें वीडियो को, और इस वीडियो को तो आपने परमानेंट देखना ही देखना है। ये तो प्रैक्टिस सेट
तब काम आता है जब अपने ये टॉपिक काम करेगा, जब अपनी नींव मजबूत होगी तभी तो अपने आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस में इसलिए आपको एक्स्ट्रा में दे रहा हूं कि आपको अलग अलग बुक से ना करने के बजाय मैं आपको अलग अलग बुक से सारा कंटेंट उठाकर जो अपने क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए। क्लियर है बात? धन्यवाद।